स्टूडेंट, आई एम अनिश आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर साइंस का, उसका लेक्चर 1 हम डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर सेकंड डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेक्चर जो हम लोग को सेकंड डिस्कस करना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या पढ़ना था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो होता है लेक्चर सेकंड डिस्कस करने जा रहा हूँ हम लोग। तो सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ना इसका था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो उसका लेक्चर क्या पढ़ना है हम लोग को? लेक्चर सेकंड पढ़ रहा हूँ क्लास 8। आप समझ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे कैसे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कैसे कैसे एडिंग करेंगे मैन्योर और जो फर्टिलाइजर को कैसे ऐड करेंगे सॉइल के साथ, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि प्लांट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड दस द एक्सक्यूट्स एंड द soil of most the nutrients with the passage of the time. Manure and fertilizer needs to add to the soil is replenish and plants nutrients. क्या बोल रहा है कि अगर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो वो होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी, जिसको मैं ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर को, क्योंकि सॉइल में इसको हम लोग ऐड करेंगे और लेंगे न्यूट्रिएंट पैसे, इसको हम लोग मिलेगा तो कि आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं। सीड अच्छा से उसको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल सके ताकि अच्छा से ग्रो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मैन्योर क्या होती है। तब मैन्योर के बारे में हम लोग देखेंगे कि मैन्योर क्या होती है। तो आज देखेंगे हम लोग मैन्योर। तो मैन्योर क्या होती है? मैन्योर इज द प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। क्या बोल रहा है? बोल पूरी तरह से अगर उसको पढ़ लेंगे अब समझाएंगे आपको। फार्म वेस्ट इज द dumped in the field and left to decompose. Sometime and farm waste may be covered with a layer of soil stain. The process of decomposition sometime help earthworm is the taken of the hosted in the process of farmer make of the compost and feeds to prepare of manure. क्या बोल रहे कि अगर आपको वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल को हम लोग सड़ गल गया, उसको वेस्ट हो गया, वेस्ट ग्रीन वेजिटेबल और जो एनिमल वगैरह से एनिमल का जो खराब अवशेष, एनिमल का जो अवशेष बचा गया लेफ्ट, और वेस्ट कोई भी घर को काम कूड़ा कचरा निकल के वेस्ट हो रहा है, तो मतलब कि उसमें क्या होता है, एनिमल का भी हो गया और आप चाह में फेंक देंगे, तो वो इसी को हम लोग मैन्योर बोलते हैं। मैन्योर डिकम्पोज, इसको कंपोज, एनिमल को वेस्ट माने एनिमल सड़ गल गया, एनिमल को भी मर गया तो फेंक देते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है एक मैन्योर बनती है। मैन्योर बनती है तो उससे क्या होता है कि वो एक अच्छे प्रकार नेचुरल इसका फर्टिलाइजर, तो हम लोग को देखा जाए तो वो केमिकल से होती है। केमिकल उससे ज़्यादा इफेक्टिवल पड़ता है और हमारे बॉडी ग्रो नहीं कर पाते उससे। ये जो होता है हम लोग को नेचुरल है, उस पर हम लोग क्या देखना है कि ग्रीन वेजिटेबल जो होता है वो सड़ गल गया, वेस्ट हो गया, इसी से हम लोग मैन्योर का तैयार करते हैं, कंपोज करके बनाते हैं। सम टाइम उस समय इसको लिए छोड़ देते हैं, उसको जब कंपोज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि फार्मर इसको यूज करता है प्रिपेयर मैन्योर को बनाने में, इसको हम लोग यूज करते हैं और सॉइल के साथ लगा, क्योंकि ये एक अच्छा ग्रो करता है इससे फसल। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे बनेगा। तो प्लांट एंड एनिमल से, जो प्लांट एंड एनिमल का, अब पेड़ है, पेड़ सड़ गल गया तो वो क्या मिट्टी में गल गया, तो मिट्टी में गल गया तो एक प्रकार के मैन्योर ही तैयार होगा। ठीक है, तो वेस्ट प्लांट एंड एनिमल का जो होता है वेस्ट, उससे हम लोग ग्रीन वेजिटेबल का वेस्ट हो गया, उससे हम लोग को मैन्योर का तैयार होगा। ठीक है, तो एक इसमें मैन्योर तैयार करने में अर्थवर्म जो होता है ना, हम लोग को एक फार्मर का आपका बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है। क्या होगा? फार्मर का बेस्ट फ्रेंड अर्थवर्म को ही बोला जाता है, केचुआ इसको हिंदी में बोलते हैं। अर्थवर्म जो होता है फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है, और इससे जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार का एक प्रोसेस है जो फार्मर को इजली न्यूट्रिएंट्स जो होता है ग्रो करवाता है उसका, प्लांट्स का, और फार्मर को भी यूजफुल में आएगा क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही। जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो पौधा अच्छा से विकास नहीं कर पाएगा, ताकि फार्मर को अच्छी रकम नहीं मिल सकती है। तो अच्छी रकम पाने के लिए उसको अच्छा से न्यूट्रिशन देकर अच्छा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में उसको बिक सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर के बारे में। कुछ ना कुछ इसका एडवांटेज होता होगा, तो मैन्योर जो होता है उसका एडवांटेज क्या है? मैन्योर इंक्रीजेज न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। क्या करता है मैन्योर जो होता है, सॉइल का न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो इंक्रीज करती है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना।
तो अब पहले बताया था कि एडवांटेज क्या है इसका, मतलब कि इसका क्या क्या अच्छाई है, तो वो देखेंगे। मैन्योर जो होता है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है बढ़ाने का काम? मैन्योर करता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर देखा जाए, पहला क्या है कि जो होता है सॉइल का होता है न्यूट्रिएंट बढ़ाने का काम करता है। सेकंड देखा जाए, इट इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर, क्या बोल रहा है कि वो सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करने में मतलब बढ़ावा देता है ये। और सेकंड क्या है, इट इम्प्रूव वाटर रिटेनिंग द कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और वाटर का जो होता है वह कैपेसिटी एक बनाता है ताकि अब इम्प्रूव कर सके, इसका इम्प्रूव करने में सहायता करता है। 4 पॉइंट में क्या है कि इट इज़ द फ्री एनी टॉक्सिक मटेरियल एंड दस इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। इससे क्या होता है कि वो एक प्रकार का इन्वायरमेंट बन सके, एक फ्रेंडली मटेरियल को मतलब कि इससे यूज़ कर सकते हैं। मैन्योर सॉइल अच्छी तरह फ्री हो सके और इसमें अच्छी तरह से हम लोग उगा सके। मैन्योर का एक है कि इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, एक प्रकार का मतलब कि हम लोग को यूज भी कर, इससे पॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और उस फर्टिलाइजर से क्या होता है, केमिकल होती है, उससे पॉल्यूशन में, इससे पॉल्यूशन में आराम से इसको यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग को काम भी आगे करके देगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर क्या होती है? तो फर्टिलाइजर में हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजर क्या होती है कि फर्टिलाइजर आर केमिकल विच कॉन्टेंट स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो होता है फर्टिलाइजर आर मेड ऑफ इन फर्टिलाइज एंड पैक ऑफ द फर्टिलाइजर में कॉन्टेंट एंड न्यूट्रिएंट मिक्सचर ऑफ द मोर एंड द न्यूट्रिएंट्स या अमोनियम सल्फेट, सल्फर, फॉस्फेट, पोटास एंड एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस जो होता है, पोटेशियम होता है। एनपीके का फुल फॉर्म आपसे कोई पूछेगा कि एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। आर एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर, एनपीके, वो क्या होगा फर्टिलाइजर का कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ऐसा टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, आप टेक्स्ट बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल है। मैंने पहले बताया था कि मैन्योर जो होता है वो नेचुरली होता है, हम लोग नेचुरली बना तो वो कम इफेक्टिवल होगा ह्यूमन के ऊपर। ये जो है ज़्यादा इफेक्टिवल करता था ना, आजकल के ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, मैन्योर बहुत कम ना के बराबर, जिससे हम लोग को देखते हैं भोजन लेते तो हैं बट उतना हम लोग को फ़ायदा नहीं मिलता है। वो क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल है स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स करने में सहायता मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलती है, वो केमिकल के रूप में होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनता है क्या? फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में पैक होता है। वो फर्टिलाइजर में भी कॉन्टेंट न्यूट्रिएंट मिक्सचर, वो क्या क्या इसका न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या क्या मिक्सचर, इसका न्यूट्रिएंट क्या क्या मिक्सचर होता है, तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर का वो मिक्सचर होता है। और इसको फैक्ट्री में पैक करके हम लोग बनाते हैं और ला करके यहाँ पे क्या करता है कि उसको हम लोग प्लांट्स के साथ छिड़काव करते हैं और कैसे भी देते हैं तो इसका न्यूट्रिएंट्स मिले। तो वो एक प्रकार का ही न्यूट्रिएंट्स देने वाला ही है फर्टिलाइजर, मैन्योर दोनों एक है, बट ये है कि केमिकल है, वो है कि नेचुरल है। ठीक है, आप समझ में आया होगा। इससे कुछ जो होता है एडवांटेज वो हम लोग देख लेंगे। तो फर्टिलाइजर गिव फास्टर रिजल्ट कंपेयर टू मैन्योर, इसका भी कुछ एडवांटेज। देखिए, कोई भी आदमी रहेगा तो उसका कुछ न कुछ अच्छाई है उसमें, तो कुछ न कुछ तो बुराई होना ही होना है। ये तो भाई इंसान के ऊपर देखा जाए, ये तो भाई कुछ चीज़ ही है, वस्तु ही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज है। तो आप आदमी में देख सकते हैं, ह्यूमन में देख सकते हैं कि कोई भी अगर उसमें आदमी है तो उसका अच्छाई है तो उसका जस्ट अपोजिट उसका बुराई न कहीं होगा। अगर उसको 10 गुना आदमी लाइक करता तो उसको जरूर 2 गुना डिसलाइक करता होगा, कितना भी अच्छा आदमी होगा, कितना भी मतलब अच्छाई उसमें कूट के भरा हुआ हो, फिर भी उसका 2 गुना डिसएडवांटेज आपको मिलेगा। तो ठीक है, केमिकल तो है, बस इसका कुछ एडवांटेज देख लेंगे। तो एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर में क्या हम लोग देखेंगे, फर्टिलाइजर गिव फास्टर रिजल्ट कंपेयर टू मैन्योर। अगर आप अच्छा देखिए बताते हैं आपको, एक सिंपली देखेंगे कि जड़ी बूटी का प्रयोग करेंगे तो कुछ न कुछ देर तक खाए। अच्छा देखिए, विटामिन सी आपको चाहिए तो पालक सब खाइए, अदर कोई चीज़ भी खाएंगे विटामिन सी में कुछ मानने के लिए हम लोग क्या कोई भी आंवला वगैरह खाया, कुछ भी खाया तो मतलब कि आपको विटामिन सी की जरूरत है, कुछ की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग कोई नेचुरली खाएंगे तो उससे क्या होती है कि वो तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आपको दवा लेंगे विटामिन सी का दवा तुरंत उसका फास्टर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक वैसे ही मैन्योर और फर्टिलाइजर में है। मैन्योर क्या करती है कि अगर आप मैन्योर बनाना चाहते हैं तो मैन्योर अगर देंगे प्लांट्स को तो वो तुरंत न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं मिल सकते हैं। अब फर्टिलाइजर गिव फास्टर मतलब कि बहुत ही फास्टर रिजल्ट देगा, जैसे ही डालेंगे उसके 2 दिन बाद लगले उसका का बहुत ही ग्रोथ करना स्टार्ट होगा। इसका फर्टिलाइजर का यही एडवांटेज है कि तुरंत जब इसका रिजल्ट देखना है
तो वो मैनुअल के कंपेयर बहुत जल्द रिजल्ट देता है, बढ़ा देता है न्यूट्रिएंट्स को। सेकेंड क्या, यूज ऑफ फर्टिलाइजर हेल्प द फार्मर सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग फार्म यील्ड। इसको बोल रहा है इसका जो होता है यूज करते हैं फार्मर, तो उसका सिग्निफिकेंस रूप से देखा जाए तो उसका भी इम्प्रूव देने का ये काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो देखेंगे एक्सक्लूसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन मेक द सॉइल अनफर्टाइल। क्या बोल रहा है कि इससे को यूज करने से भूमि बंजर भी हो सकते हैं, अनफर्टाइल भी हो सकते हैं, मतलब कि इसको यूज करने से भूमि खराब भी हो सकती है। और सेकंड क्या बोल रहे हैं कि हार्मफुल केमिकल इन फर्टिलाइजर पॉल्यूट द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। मैंने पहले बताया था कि वो मैन्योर से जो होता है पॉल्यूशन नहीं होता मिलती है, और इससे होता है वो पॉल्यूशन फैलाता है, पॉल्यूट करता है ग्राउंड वाटर, माने भूमि को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। सॉइल जो भूमि में मिट्टी होती है जिससे फसल उगाते हैं उसका जो होता है वो क्या करता है हम लोग को फर्टिलाइजर जो होता है पॉल्यूट फैलाता है, मतलब पॉल्यूशन। वो हार्मफुल केमिकल से बनेगा तो भाई उसमें पॉल्यूट तो फैलेगा ही। तो डिसएडवांटेज इसका हो गया क्या कि वो हम लोग को हार्मफुल जो होता है केमिकल से हमारे ग्राउंड वाटर का जो सॉइल होती है उसे हम लोग को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। वो कौन करती है, तो फर्टिलाइजर करती है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देख लिया। पूरी इसकी डिस्कस पूरा किताब का निचोड़, टेक्स्ट बुक का निचोड़ मैंने यहाँ दे रखा है आपको, इसे कॉपी पे नोट करिएगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ सके। पूरा इसका निचोड़ मैंने दे दिया आपको, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने, आपको पूरा इससे समझ में आ जाएगा। तो आपको इसे कॉपी पे नोट करना चाहिए भाई, कॉपी पे नोट करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा इसको। आगे मैं देखता हूँ क्या है, सम अदर मेथड आर रिपल्सिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स। देखिए सम अदर मेथड भी इसका है जो होता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स का, तो हम देखेंगे। मतलब फ्लो फील्ड्स में क्या है कि व्हेन द फील्ड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ सीजन, अनकल्टिवेटेड सीजन भी उसका देखें, इट इज कॉल्ड फैलो लैंड लिविंग द फील्ड फ्लो allows the soil recuperate nutrients through the natural process। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि जो इसमें सीजन नहीं होती है फील्ड में, तो वो क्या अनकल्टिवेटेड मतलब उत्पादन नहीं, कोई ऐसा सीजन होता है जिसमें नहीं उग सकता है, तो उसमें क्या होता है कि लिविंग मतलब इसको इसे पत्ता उत्ता फेंकता है, लिविंग क्या करता है उसको छोड़ने का भी काम कर सकता है, फील्ड को छोड़ देगा, मतलब उसको माने कि फॉलो फील्ड मतलब खाली छोड़ना चाहिए। कुछ ऐसा भी है जिसमें हम लोग खाली छोड़ सकते हैं, वो प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस के अनुसार से इसको न्यूट्रिएंट रेकुपरेट मिलेगा और इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आपको देखे होंगे, कुछ इसका प्रोसेस मिलता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोसेस में कि एक को कुछ हम लोग लिए अगर, तो इसका क्या होता है कि वो यूज किए थे 4 महीने यूज किए तो 5 महीने भी जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है, तो उसमें कल्टीवेटर ऐसा भी सीजन आती है जिससे हम लोग खाली छोड़ सकते हैं। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं खाली के नेचुरल प्रोसेस है एक प्रकार का कि सीजन के अनुसार इसको हम लोग फसल को नहीं मिलता है कि रेनी में क्या होती है विंटर में क्या होती है, तो इसके अनुसार आप लोग यूज कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप क्या है, रोटेशन क्या होती है, वो हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन क्या होती है कि यहाँ पे देखा जाए आपको, दिस इज द टाइम टेस्टेड मेथड, इसका जो होता है टेस्टेड मेथड इसका होता है, एंड हैज बीन द यूज्ड बाय फार्मर सिंस अ लॉन्ग टाइम। दिस इन्वॉल्व्स ग्रोइंग अ legume crop between two successive cereal crops and rhizobium bacteria live in the root and nodules of the legume plants. These bacteria help in the nitrogen fixation of the soil. Thus legume plants facilities of the रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। क्या बोल रहा है क्रॉप रोटेशन का मतलब कि बताते हैं आपको कि जो एक मेथड है इसमें जो हम लोग को टाइम चेक किया जाता है कि कौन समय में इसका रोपेंगे वो तो ज़्यादा अच्छा फसल होगा। अब इसका सीजन है विंटर में और गर्मी के दिन में, तो दिक्कत वाला बात है ना भाई, जिसका सीजन बता उसमें इसको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक अलग अलग सीरियल बाय क्रॉप को हम लोग रोपते हैं। राइबोजोबियम बैक्टीरिया इस इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे पूछा राइबोजोबियम बैक्टीरिया जो होता है रूट में नूडल्स जो होता है वो एक लेग्यूम प्लांट्स बैक्टीरिया जो न्यूट्रिशन जो होता है देता है सॉइल को। राइबोजोबियम नामक एक बैक्टीरिया है, राइबोजोबियम बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट्स को क्या करती है, जो हमारे प्लांट्स को राइबोजोबियम नामक जो होता है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो हमारे राइबोजोबियम बैक्टीरिया जो हमारे जो रूट में रहता है और प्लांट्स के रूट में रहता है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। ये भी एक प्रकार का अच्छा है जो हमारे
किसान के लिए अच्छा है, फार्मर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। कौन? रूट में, ये प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स देने का काम करते हैं, राइबोसोमियम बैक्टीरिया देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इरिगेशन क्या है। इरिगेशन के बारे में देखिए, इरिगेशन क्या होती है। तो प्लांट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो। सिंचाई मतलब पानी बने प्लांटी जो होता है पानी को पटाना ही इरिगेशन कहलाती है। देखिए, फार्मर नीड्स टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। दिस प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड इरिगेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप require different amount and frequency of irrigation. खरीफ and due to the more and the rabi crop। क्या बोला आपसे, देख सकते हैं ना, मैंने बताया कि प्लांट को पानी की आवश्यकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई फसल उगाते हैं तो इसके लिए पानी की प्राथमिकता बहुत अधिक दी जाती है, क्योंकि पानी के बिना जीवन उसका अधूरा है। तो हम लोग का भी अधूरा है, ह्यूमन का भी, और प्लांट का तो कहना ही नहीं है। तो ठीक है, तो देखेंगे कि फार्मर नीड सप्लाई वाटर। सप्लाई इसको वाटर को जो होता है, उस वाटर जो हम लोग देते हैं, पानी इसको देते हैं, फार्मर देते हैं इसका, क्योंकि इसका रेगुलर इंटरवल मतलब दो, अब कैसे होगा, आज दिया मैंने तो कल देगा, कल दिया तो परसों, एक इंटरवल बनाता है, रेगुलेटिव बनाता है इंटरवल पे, कि जितना पानी देना होता है उसका कुछ इंटरवल होता है, वो उसके अनुसार पानी सिंचाई कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। इस प्रैक्टिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन, इसी प्रैक्टिस को हम इरिगेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अलग अलग फसल में अलग अलग इरिगेशन करने का। अब मान लिया कि जिसका कम पानी की आवश्यकता है और ज़्यादा पानी देंगे तो फसल खराब हो जाएगी, तो उसके लिए एक इंटरवल रेगुलेटिव बना होता है, जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी उसको मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, खरीफ क्रॉप जो होता है आवश्यकता होता है मोर देन रबी क्रॉप से ज़्यादा। खरीफ का जो होता है, खरीफ फसल का आवश्यकता, पानी की आवश्यकता जो होता है रबी से ज़्यादा होता है। आप ध्यान में रखिएगा, खरीफ फसल में क्या धान, आप देखेंगे धान में पहले मोदी रोपाया तो क्या क्या उसमें पानी लगता है, बीज छिटाया, मोदी रोपाया तो उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। किसके कंपेयर में, तो रबी क्रॉप के कंपेयर में। रबी क्रॉप से ज़्यादा पानी किस में लगती है, तो लगती है हम लोग को खरीफ क्रॉप में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी छिड़कना ही इरिगेशन कहलाती है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इसका कुछ सोर्सेज है। तो इसका सोर्सेज हम लोग देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है। तो अरे भाई जान सकते, पानी कहाँ से लाएंगे, इरिगेशन कहाँ से करेंगे, तो वेल, कुआं से भी कर सकते हैं, ट्यूबवेल से कर सकते हैं, पॉन्ड से कर सकते हैं, लेक से कर सकते हैं, और रिवर एंड कैनाल्स etc। मतलब नदी तालाब जो भी है, हैंडपम्प, नदी तालाब, मोटर जो से कर सकते हैं। इसका सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया गया सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, 4 को दे देगा पॉइंट, उसमें आपको टिक आउट करना रहेगा, तो ये सब मिलेगा तो आपको टिक आउट कर देना होगा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा कि जो होता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होता है वो आप याद कर लीजिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, इन ट्रेडिशनल मेथड ह्यूमन और एनिमल लेबर इज यूज्ड। पहले में क्या कि ह्यूमन और एनिमल का जो होता है यूज किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड में। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि यहाँ पे क्या है, ऐसा तो ये सब बुक में आप लोग देख सकते हैं, बुक में आप लोग दिया गया, लेकिन ऐसा ले लिया है तो आप याद कर लीजिए इसको, कुछ इसका ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे मैं बता देता हूँ कुछ इसका, ऐसे बुक में दिया गया, आप पढ़ के समझते रहिए, मैं बता देता हूँ। मोट क्या होती है उसमें, पुली सिस्टम। दिस इज कम्पोज ऑफ पुली एंड रोप। रस्सी में पुली, आप देखें, अब आराम से इसको मैं उतना समझाऊंगा तो आपको फिर ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो भाई बुक में थोड़ा हिंट लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। बताइए, बेल से देहात में जाइएगा, गांव देहात में तो अब तो वैसे मिलेगा नहीं, पहले मिलता था कि गांव में जाएंगे तो पुल्ली रहता था, पुल्ली में रोप लगा हुआ रहता था, मतलब रस्सी से क्या करते थे कि उसको हम लोग बांध के नीचे, बाल्टी को नीचे ला करके उससे पानी निकाल के उससे इरिगेशन करने का काम करते थे, ठीक है। और उसको भी ड्रा वाटर, मतलब पानी को ड्रॉ कर सकते, कि पानी को देते थे ताकि अच्छा फसल हो सके। तो पहले पुली सिस्टम था, अब ऐसा है नहीं, मिलने को नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। फिर चैन पंप इज कंपोज ऑफ व्हील सिस्टम इन द टर्न आई सर्कुलर डिस्कस फिटेड इन अलॉन्ग द चैन, मूवमेंट ऑफ डिस्कस अलॉन्ग द चैन एंड द हेल्प ऑफ ड्राइंग वाटर। पूरा समझिए तो पूरा आपका बुक ही मैंने निचोड़ कर दिया यहाँ पे, पूरा का पूरा बुक डिस्कस कर दिया यहाँ पे। भाई टाइम तो लगेगा, बहुत मेहनत लग रहा है, बट आपको समझ लिखने में, बनाने में, इसको टाइप कर बहुत समय लगा, तो भाई आपको भी थोड़ा सा प्राथमिकता देना होगा कि इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जो न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो क्या बोल रहा है कि चैन पंप में क्या, एक व्हील चक्का लगा होता है, व्हील लगा रहता है, और व्हील के सहायता से क्या करेंगे, इसको हम लोग को इसके पानी को निकाल सकते हैं, और इसको मूवमेंट मतलब डिस्कस कर अलॉन्ग विथ चैन हेल्प द ड्राइविंग वाटर, और इससे हम लोग पानी निकाल के ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है।
फिर देखा जाए कि देखली यहाँ पे एक मेथड है कि इज कम्पोज एलॉन्ग वुडन से भी कर सकते हैं। वुडन में लंबा वुडन का बीम रहता है, टर्म्स अराउंड लेवर, इसको इसका चारों पर घुमा सकते हैं। बकेट फिट कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि पानी को निकाल के और फिर द वाटर, यहाँ पे लिफ्ट द वाटर मतलब कि पानी को निकाल के आराम से बहा सकते हैं, दे सकते हैं कि ताकि इससे पेड़ हमारा अच्छी तरह पूरा फसल इसका उग सके। तो बहुत प्रकार का इसका मतलब कि इसका मेथड है, आप कहीं भी कुछ से भी निकाल सकते हैं, बहुत प्रकार का मेथड है। मैंने कुछ यहाँ मेथड का जिक्र किया है। फिर राहत इज ऑल्सो कॉल्ड Parisian wheel because they become the Persia. Rahat is composed to be big wheel in the with the bucket which is on the rim. Rahat is termed of the with the help the cattle in the drawing water in the front reservoir. क्या बोल रहा है कि इससे कैटल का भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसमें पानी को आराम से पी सकता है, निकाल सकते कुछ भी यूज कर सकता है पानी को। तो पानी यूज करने के लिए एग्जाम्पल बुक में टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ के पूरा अच्छी तरह समझ जाएगा। और आगे मैं देखता हूँ क्या है। देखेंगे मैनुअल पंप आर नो बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोटर ड्राइवन पंप्स, सच मोटर आर पावर्ड आइदर इलेक्ट्रिसिटी बाय डीजल इंजन। क्या बोल रहा है कि अब तो है कि पंप की सहायता से, मैनुअल पंप की सहायता से पानी को ड्रा कर सकते हैं। पंप की सहायता से खेत में बिछा दिए और आराम से फसल हमारा पट जाएगा, मतलब पानी की अब इरिगेशन हो सकती है, सिंचाई हो सकती है। कैसे भाई? तो मोटर लगा देंगे, मोटर के लिए चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या डीजल इंजन में कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको केरोसिन तेल का या पेट्रोल तो नहीं, केरोसिन तेल डीजल का प्रयोग करके हम मोटर को चलाएंगे और उससे हम लोग जो होता है पानी मोटर से निकाल सकते हैं। देखिएगा फिल्टर मशीन में लगा रहता है और उससे पानी निकलती है। घर में सबमर्सिबल है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसको, तो वो अंदर से पानी खींच के लाता है और उससे हम लोग पानी से हम लोग पीते हैं और बाहर को सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेशन करने का काम कर सकते हैं। फिर दिया इसका कुछ मेथड जो होता है, मेथड फिर आ गया। तो क्या है मेथड? मॉडर्न में आज के समय में देखें मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हम लोग को दिया गया है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हम लोग को क्या दिया गया है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में कि यहाँ पे दिया गया है कि पहला है कि स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है कि द स्प्रिंकलर सिस्टम इज कंपोज ऑफ सीरीज पाइपलाइन, vertical sprinkle are fitted at the suitable gaps in the pipe and the water is pushed through the pipe with the help of pump. The nozzle of the sprinkle keep on rotating. In the result is the jet of water being sprinkled on plant. Sprinkle system is ideal or the irrigation of uneven land. क्या बोल रहा है कि आप स्प्रिंकल सिस्टम से इसका मेथड मॉडर्न जो होता है, मॉडर्न में हम लोग इसका यूज करते हैं कि पानी को क्या करते हैं कि पाइपलाइन से इसको हम लोग के वर्टिकल रूप से इसको दे सकते हैं फिट करके खड़ा में, और उसको आराम से अलग अलग उसको पाइप में जो होता है एक पाइप हेल्प पंप लगा सकते हैं और नोजल लगाते हैं एक। देखिए आप नोजल देखे होंगे कि पाइप के आगे नोजल लगा देंगे तो बहुत प्रकार के, आप नल में झरना में देखे होंगे, देखिए पाइप आता है, पंप के आगे पतला पतला छिद्र उसमें ढेर में लगा रहता है ताकि बूंदे बूंदे स्प्रिंकल रूप से पानी आपको गिरेगा। देखे होंगे आपको घर में जिसके यहाँ झरना है, देखें बाथरूम के झरना में लगा रहता है, नल का टैप होता है उसमें गोल सा लगा रहता है, उससे क्या होता है स्प्रिंकल पाइप में उसको लगा दिया जाता है आयक्योर, उसमें बहुत सारा छिद्र होता है, उसमें क्या होता है कि आराम से उसको चारों तरफ उसको छिड़काव कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। अब मतलब गैप होती है सुटेबल, एक प्रकार का पाइप में एक गैप होता है, आगे लगा देते हैं और उसमें क्या होता है कि अलग अलग छिद्र होता है, छोटा छोटा बूंद बूंद टाइप पे छिद्र होता है, आप पानी जब निकलेगा तो अलग स्प्रिंकल टाइप से निकलेगा पानी, आप झरना में देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या है, इसका एक और सिस्टम है क्या, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है तो वो हम लोग देखेंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है तो वो हम लोग देखेंगे ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसका एक अलग मेथड है। तो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है कि पाइप आर लेड नियर द बेस एंड लॉन्ग ट्यून प्लांट्स, द पाइप एंड बी स्मॉल होल्स आर द फ्रीक्वेंट गैप्स एंड द होल एंड फैसिलिटी ग्रेजुअल ड्रॉपिंग वाटर इन दिस बेस प्लांट। दिस मेथड इज द आइडियल ऑफ एरिया इज द सफरिंग फ्रॉम अ स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या बोल रहा है कि मान लिया कि देखिए इसमें क्या होता है, एक मतलब कि यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्लांट, एक पाइप यहाँ पे लिया है, ऐसे पाइप
यहाँ पे छोटा होल कर दिए, यहाँ पे छोटा होल कर दिए, यहाँ पे छोटा होल कर दिए। तो छोटा होल पाइप से क्या होता है, पानी यहाँ पे गया, यहाँ पानी से गया, इसी को मतलब ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। पाइप जो होता है एक छोटा सा गैप में होल कर देंगे और इससे इसको रूट को आराम से पानी यहाँ मिल गया और इसी को हम लोग ड्रिप इरिगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन क्या है। तो वो एक प्रकार का एक छोटा पाइप में होल कर देंगे, स्मॉल होल करेंगे एक गैप फ्रीक्वेंसी में, एक गैप को ऐसे यहाँ पे ग्रेजुअली रूप से यहाँ पे ड्रॉपिंग सिस्टम इसी को हम लोग बोलते हैं। तो वाटर को आराम से पानी मिल सकता है और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सफरिंग स्टोरेज वाटर, यहाँ पर वाटर का स्टोरेज करके यहाँ पे दे सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो आप ड्रिप इरिगेशन समझ सकते होंगे। अब आइए इम्पॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता होगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। इरिगेशन का इंपॉर्टेंस तो हम लोग को देखने को मिलेगा ही। तो क्या है इसका इरिगेशन ऑफ इम्पॉर्टेंस, मतलब कि इरिगेशन का कुछ ना कुछ महत्वपूर्णता यहाँ पे देखा जाए, इंपॉर्टेंस होगा। तो पहला क्या है कि प्लांट कैन नियरली 90% वाटर, प्लांट को जो होता है नज़दीकी प्लांट को 90% वाटर यहाँ पे देना चाहिए और इम्पॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, बोल रहा है कि वाटर जो है हम लोग को सीड के लिए बहुत इसेंशियल है, जर्मिनेशन करने के लिए, मतलब कि बहुत ही इसेंशियल है वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए बहुत ही इसेंशियल है कौन, वाटर। फॉर में क्या लगा, वाटर एसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड सीड। क्या बोल रहा है कि एक डेवलपमेंट करने के लिए, किसका डेवलपमेंट के लिए, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड को डेवलपमेंट करने के लिए वाटर बहुत इसेंशियल है, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। लास्ट प्रॉपर वाटर प्रोटेक्ट के प्लांट कैन फ्रॉम फ्रोस्ट एंड फ्रॉम ऑल्सो जो होता है हॉट एयर करेंट। क्या बोल रहा है कि वाटर जो होता है उससे प्रोटेक्ट हम लोग करें प्लांट, जब प्लांट हॉट हो गया एयर करेंट से, मतलब बहुत ही गर्म प्लांट हो गया, तो उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा कौन, वाटर प्रोटेक्ट करेगा। वाटर प्रोटेक्ट करेगा किसको, प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आए क्लास लेक्चर 2 हम लोग डिस्कस कर लिया। तो जिसको अच्छा लगा तो हमारे लाइक और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।